नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी पर कुछ नए खुलासे हुए हैं। आतंकी हमला करने वाला साजिद अकरम, हैदराबाद कनेक्शन उसका सामने आया है। इसके अलावा फिलीपींस में इमिग्रेशन ब्यूरो ने कहा है कि दोनों संदिग्ध हमलावर नवंबर में फिलीपींस भी आए थे। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस अब इन दावों की जांच कर रही है। फिलीपींस के अधिकारियों के हवाले से बीबीसी ने बताया कि हमलावरों में से एक साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर उनके देश की यात्रा की थी, जबकि उनका बेटा नवीद ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट पर फिलीपींस आया था। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक हनुक्का सेलिब्रेट कर रहे यहूदियों पर गोली चलाने वाला मुख्य हमलावर साजिद अकरम हैदराबाद का रहने वाला था। वो 1998 में ऑस्ट्रेलिया चला गया। उसने अपने बेटे नवीद अकरम के साथ मिलकर बॉन्डी बीच पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें 16 लोग मारे गए, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। शुरुआती रिपोर्ट में साजिद को पाकिस्तानी नागरिक का बताया जा रहा था। बाद में उसके भारतीय होने की पुष्टि हुई है। रविवार को सिडनी के बॉन्डी बीच पर 50 साल के साजिद अकरम और उसके 24 साल के बेटे नवीद अकरम ने भीड़ पर गोलियां चलाई। इस हमले में 10 साल की एक लड़की और एक रब्बी और एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर समेत 16 लोग मारे गए। अभी भी घायल 25 लोगों में से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया पुलिस के मुताबिक बाप बेटे ने करीब 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलीबारी की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साजिद की मौत हो गई और नवीद गंभीर रूप से घायल है। टेररिस्ट ग्रुप आईएस कनेक्शन मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। हमले के बाद शुरुआती रिपोर्ट में हमलावर साजिद अकरम के पाकिस्तानी होने की बात कही गई है। बाद में ऑस्ट्रेलिया की जांच एजेंसियों ने बताया कि साजिद के पास इंडियन पासपोर्ट है, जबकि उसका बेटा नवीद ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है। अब ये सामने आया है कि साजिद अकरम तेलंगाना के हैदराबाद का रहने वाला था, मगर करीब 27 साल पहले वो परिवार से रिश्ते खत्म करके ऑस्ट्रेलिया चला गया था। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक साजिद और नवीद के कट्टरपंथी बनने के पीछे भारत या तेलंगाना के होने का कोई रोल नहीं है। तेलंगाना पुलिस ने यह भी बताया कि 1998 में भारत छोड़ने से पहले साजिद के खिलाफ कोई भी आपराधिक या गलत रिकॉर्ड नहीं था। वो 27 सालों में सिर्फ 6 बार ही भारत आया। साजिद ने वेनेरा ग्रोसो नाम की एक यूरोपीय महिला, क्रिश्चियन महिला वेनेरा से शादी की थी, जिसके बाद ही ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से बस गया। क्रिश्चियन महिला से शादी के कारण हैदराबाद में रहने वाले परिवार वालों ने भी उससे रिश्ता तोड़ दिया था। नवीद के अलावा साजिद और वेनेरा की एक बेटी भी है। साजिद के पास भारतीय पासपोर्ट था, जबकि ऑस्ट्रेलिया में जन्मे उसके बेटे और बेटी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है। साजिद अकरम के परिवार वालों ने बताया कि यह पुराने हैदराबाद शहर का रहने वाला था। उसके 2 भाई अभी भी यहाँ रहते हैं। 2009 में जब साजिद के पिता का निधन हुआ, तब भी वो हैदराबाद नहीं आया था। साजिद के भाई ने बताया कि उसने अपनी बीमार चल रही बूढ़ी मां के बारे में भी कभी हालचाल नहीं पूछा। साजिद के पिता ने सऊदी अरब से लौटने के बाद सालों पहले हैदराबाद में एक फ्लैट खरीदा था। नवंबर 1998 में बीकॉम करने के बाद साजिद स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया चला गया। रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में उसके अन्य परिवार के सदस्य अब भी जांच के दायरे में हैं। ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी ने मनीला के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के एक प्रवक्ता के हवाले से बताया कि साजिद अकरम पिछले महीने भारतीय पासपोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया से फिलीपींस गया। रॉयटर्स ने भी अधिकारियों के हवाले से बताया कि पिता ने भी भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा की, जबकि बेटा ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर था। सुरक्षा विशेषज्ञों ने आरोप लगाया है कि अकरम का संबंध पाकिस्तान से है, लेकिन साजिद को भारतीय पासपोर्ट कैसे मिला, अब ये मुख्य सवाल है। फिलीपींस का दक्षिणी हिस्सा चरमपंथी मौलवी और इस्लामी आतंकवादी समूहों का एक गढ़ रहा है। वहां कई सशस्त्र इस्लामी संगठनों ने इस्लामिक स्टेट के प्रति अपनी निष्ठा जताई। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि एबीसी के मुताबिक पिता पुत्र की जोड़ी मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग लेने के लिए कहीं फिलीपींस तो नहीं गई थी। वो नवंबर की शुरुआत में ही फिलीपींस पहुंचे थे। एक सीनियर आतंकवादी विरोधी अधिकारी ने एबीसी को बताया कि नवीद और साजिद अकरम ने फिर दक्षिणी फिलीपींस की यात्रा की और आतंकवादियों का प्रशिक्षण लिया। एबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जांचकर्ता भी इस बात की जांच कर रहे थे क्या साजिद और नवीद अकरम किसी इंटरनेशनल जिहादी नेटवर्क से जुड़े थे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि बॉन्डी बीच हमला इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रेरित था। हमले के तुरंत बाद पुलिस ने इसी बीच नवीद के नाम से रजिस्टर्ड एक गाड़ी से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि आईईडी के अलावा आईएस के 2 हाथ से बने झंडे बरामद किए। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे नवीद पर 2019 में आईएस से संदिग्ध संबंधों के लिए ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा एजेंसियों की नजर थी, लेकिन कथित तौर पर उसे बिना निगरानी के छोड़ दिया गया था।